हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 7 के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यानी जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। अब इसमें जितेंद्र शब्द आता। अब इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलन करने की शक्ति नहीं रहती। साधक इंद्रियों को अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधन के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। 3.7 में कहा गया यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य। फिर आगे कहा तस्मात्त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य। यानी कर्मयोगी का कर्म का संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मियों के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन कठिन होता। इसमें एक शब्द आता है विशुद्धात्मा। अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती है। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि किसी दूसरे अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। इसमें एक शब्द आता है विजितात्मा। शरीर में सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मों का अनुष्ठान नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। अतः यह भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। इसमें एक शब्द सर्वभूतात्मा भूतात्मा, यानी कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः हो जाती। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही समान समझता और अपना ही अंग मानता। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ
अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म हुए बिना उदारता नहीं आती। अब विशेष बात यह है कि क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग करते हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना, दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है और उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता, और वास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान रहता है। अब एक शब्द आता है योग युक्त। जितेंद्रिय विशुद्धात्मा हो गया, जितात्मा और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इन चार लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा गया है। अब साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने के कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं है। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद जो है ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्मफल होता, तभी कर्मयोग होता। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य रहता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है, फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक होती है। एकमात्र परमात्मा का उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्त कहा गया है उसे ही छठे अध्याय में योगारूढ़ कहा गया। अब एक शब्द आता कुर्वन् अपि न लिप्यते। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन के कारण है। किंचित मात्र ही पाने की इच्छा न होने के कारण
कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब यह अपी शब्द आता हो, उसमें एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है, और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले मन इंद्रिया आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रिया आदि को और उसकी क्रियाओं को नहीं मानता, किंतु उनको संसार की ओर और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार को ही मानता है, तो फिर उसके द्वारा किसी का हित हो गया है, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वो मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, वो कैसे मान सकता है? इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा दंड।